बरस रही है। आज अल्लाह की रहमत जो आज वो इस मजमे से भी इस खुशी के मौके से भी आज वो ऐसे जा रहे हैं यहाँ कि वापस कि अल्लाह के गज़ब, अल्लाह की नाराजगी के साथ, अल्लाह के गुस्से के साथ जहाँ इतनी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अजमईन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि कौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला स्सौम, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला स्सलात, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अलल क़ियाम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल व करम एहसान है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने मुझे और आपको ये खुशी का मौका, ये खुशी का दिन, ये मसर्रत का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पुरमसर्रत मौके को, इस खुशी के मौके को पूरे आलम के लिए खुशी का ज़रिया बनाए, पूरे आलम में अमन व सलामती फैलने के ज़रिया बनाए और मुल्क व मिल्लत की हिफाजत का ज़रिया बनाए और खुसूसन हमारे मुल्क में ईमान वालों की हिफाजत का ज़रिया बनाए। मुझे और आपको अल्लाह ताला ने इस पुरमसर्रत मौके पर अपने बाबरकत घर में जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह ने ईमान दिया है, ज़िंदगी आर्जी दी है। मैंने और आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होना है। दुनिया में अल्लाह का दीदार मुमकिन नहीं है, दुनिया में अल्लाह का दीदार मुमकिन नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या हम अल्लाह को देख सकते हैं? फरमाया नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह की ज़ियारत होगी और हर एक को होगी। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे निस्फ़ुन नहार दिन को सूरज साफ नज़र आता है, कोई ओट और पर्दा नहीं होता है, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करेंगे। और जैसे रात को चाँद साफ दिखाई देता है, 14वीं रात का चाँद हो, कोने कोने में उसकी रोशनी पहुँच जाती है, हर एक देख सकता है, ऐसे मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मुझे और आपको बुलाएंगे, अल्लाह फरमाएंगे, मेरे बंदे, अगर मैं चाहता तो तुझे पैदा न करता, तो क्या कर सकता था? जवाब यह है कि कुछ भी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, मेरे बंदे, मैं चाहता तुझे जंगली जानवर बना ला, तुम क्या कर सकते थे? कोई एहतजाज कर सकते थे, कुछ बोल सकते थे, हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुझे, अल्लाह फरमाएंगे, इंसान बनाया है ना,
इंसान बनाया, तेरी दरख्वास्त के बगैर इंसान बनाया। मैं चाहता तेरी आँख में कमी रखता, मैं चाहता तुझे एक ही टांग वाला बनाता, मैं चाहता तो तुझे हदाई इंसान बनाता, मैं चाहता तो तेरे कान में प्रॉब्लम कर देता, तेरे हाथ को प्रॉब्लम कर देता, तो तू क्या कर सकता था? या अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने तुझे इतना खूबसूरत सही सालिम इंसान बनाया बगैर तेरी दरख्वास्त की, बगैर तेरी दुआ के। मैं चाहता तो तुझे किसी गैर के घर में पैदा करता, जहां ये तेरी जमीन हजारों बुतों के सामने, देवी देवताओं के सामने झुकती भटकता फिरता, तो क्या कर सकता था? मेरे अल्लाह, मैं कुछ नहीं कर सकता। बगैर तेरी दुआ के, इस्तेहकाक के, हक के, मैंने तुझे ईमान वालों के घर में पैदा किया। या अल्लाह किया तूने पैदा। तेरी जमीन को, तेरी पेशानी को हजारों पत्थरों के सामने झुकने से बचाया और एक अपने मत दर के दरवाजे पर झुकाने के लायक बनाया या अल्लाह। अगर नहीं करता तो क्या कर सकता था? हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे बंदे, तुझे पता है कि तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जौ की रोटी पेट भर के नसीब नहीं हुई। क्या तुझे कभी फाका लगा? या अल्लाह नहीं लगा। तुझे पता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी के कपड़ों पर पैबंद होते थे, क्या तुझे कभी नंगा रहना पड़ा? या अल्लाह नहीं रहना पड़ा, आपने सब इंतज़ाम किया। तुझे पता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर इतना था कि मेरे और आपके आका जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठते थे, अगर वो नमाज मुकम्मल पढ़ना चाहते थे तो दूसरा कमरा उनके पास नहीं था, सारे एक दीवार के साथ लग जाता था, पाँव दूसरी दीवार के साथ लग जाता था। क्या तुझे कभी ऐसा घर मिला है? या अल्लाह, मुझे तो आलीशान 10-10 कमरे, 15-15 कमरे मिले। क्या तुझे कभी खाने की तकलीफ हुई? क्या कभी तुझे खजूर और पानी से इफ्तार करना पड़ा? क्या तुझे कभी शहरी में खजूर और पानी पर गुजारा करना पड़ा? कितनी नेमतें मैंने तुझे दी, या अल्लाह तूने सब दे दी। मेरे बंदे, जब मैंने तुझ पर इतने इनामत एहसानात किए, बता तूने मेरे साथ क्या किया? बता मैंने तेरे साथ क्या किया? मैंने तुझे जंगली जानवर नहीं बनाया, मैंने तुझे इंसान बनाया, कोई कमी नहीं रखी। मैंने तुझे गैरों के घर में पैदा करके इस पेशानी को पत्थरों के सामने झुकने से बचाया, और आज एक दर के में अपने दर के अलावा किसी के सामने झुकने नहीं दिया। तुझे कभी नंगा नहीं रखा, तुझे कभी भूखा नहीं रखा, तुझे कभी बगैर घर के नहीं रखा, तेरा कोई उज़्र माज़ूर नहीं किया। मैंने तो ये सब किया, तू बता तूने मेरे साथ क्या किया? तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, क्या जवाब होगा मेरे और आपका अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में? इसलिए मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, हासिबू क़ब्ल अन, इससे पहले कि क़यामत का भरा हुआ मैदान हो और अजीब हौलनाकी का मंजर हो, तुम्हारा हिसाब हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे हिसाब ले, खुद अपने आप से मुहासबा करो, खुद अपने आप से मुहासबा करो। सोचो कि मैंने अल्लाह के साथ क्या किया, मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया, मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की, तो मैं अल्लाह के साथ क्या कर रहा हूँ। इसलिए आज खुशी का दिन है, मसरत का मौका है, ईद का खुशी का दिन है। अल्लाह ने रमज़ान आया अपनी मर्जी से नहीं और गया भी अपनी मर्जी से। अल्लाह ने लाया, अल्लाह ने लिया, इसलिए यकीनन दिल में गम है। इसलिए कि जब इंसान किसी चीज़ के साथ मानूस होता है, कैसे अच्छे मोहब्बत गसन दो यकजा रोजन, चाहे अजनबी ऐसे तैसे नारन सैनिस दिल से तकलीफ वातन पच्चीस फोना कर याद चाहिए। एक महीना हमारे साथ ये रहा, हमें गम है, लेकिन इसको मातम के तौर पर और इतना गम मनाना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ने खुशी का दिन दिया है और खुशी मनाना आज ये शायर इस्लाम में से, इस्लाम के अलामत में से।
इसलिए कुरान पाक ने फरमाया वली तुकमिलुल इद्दता, ताकि तो करो पूरा रोज मुकम्मल, ताकि तुम रोज़ों की मुतकमील करो। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, इसलिए बयान करो कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, अल्लाह ने तौफीक बख्शी कि तुमने तरावियाँ पढ़ी, अल्लाह ने तौफीक दी कि तुमने रोज़े रखे, अल्लाह ने तौफीक दी कि तुमने भूख और प्यास बर्दाश्त की सख्ती गर्मी में। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, तो करियो अल्लाह ताला से बड़ाई बयान, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। इसलिए तो ईद के लिए जब इंसान आता है दफन आहिस्ता आवाज से छोटी ईद में फरमाया अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तमाम सबसे बड़ा अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह का ही शुक्र है। तो अल्लाह वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा वलअल्लकुम तशकुरून, तो करो शुक्रगुजारी, तो करो तुम शुक्रगुजार बनो। इसलिए आज शुक्रगुजारी का दिन है कि मुझे और आपको अल्लाह ने तौफीक दी, हमें उन लोगों में से नहीं बनाया जो पिछले साल हमारे साथ माह सियाम में थे, जो रोजे रखते थे, जो तरावियों में शरीक थे, जो कुरान सुनते थे, जो हर तरह की इबादत में मशगूल थे, लेकिन इस साल माह रमज़ान में हमारे साथ, इस साल कुरान सुनने में हमारे साथ शरीक नहीं रहे। या अल्लाह शुक्र है तेरा कि उन लोगों में तूने शामिल नहीं किया। आपने फिर हमें मौका दिया, फिर तरावी की तौफीक दी, फिर रोज़ों की तौफीक बख्शी। या अल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, शुक्र है तेरा अल्लाह। आज हमें ये मसरत का मौका अता फरमाया, आज इस मसरत के मौके पर भी हमारे साथ वो शरीक नहीं है। और इसलिए भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोग रमज़ान मुबारक में थे, हमारे गाँव में थे, हमारे बस्तियों में थे, इलाके में थे, हमारे साथ शामिल थे, लेकिन रमज़ान कब आया, पहला रोज़ा कब था, कब गया, तरावी कितनी बजे होती थी, कितनी बजे ख़त्म होती थी, तमाम चुना उनको कोई पता नहीं है। रमज़ान मुबारक में उनके निज़ामुल औकात में कोई तब्दीली नहीं आई। जब वो सोते थे उसी टाइम आज रमज़ान में भी सोते थे, जब वो उठते थे रमज़ान के अलावा उसी टाइम रमज़ान मुबारक में भी उठते थे। न आया न गया न पता, मासियत के अंदर भी, जबकि रमज़ान मुबारक में अल्लाह की रहमतें समंदर की तरह बरसती है और कोई दकीका अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत से खाली नहीं होता, इसमें भी वो महरूम रहे। या अल्लाह तेरा शुक्र है वलअल्लकुम तशकुरून, तूने हमको उन लोगों में भी शामिल नहीं किया है। शुक्रगुजारी का दिन है, शुक्रगुजारी। मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, रमज़ान मुबारक मेहमान नहीं है, मेहमान चेस। मेहमान कौन है? आइंदा साल रमज़ान मुबारक फिर आएगा, उसके दूसरे साल फिर आएगा, लेकिन हाँ ये यकीन है कि रमज़ान मुबारक आएगा, लेकिन ये यकीन नहीं है मैं और आप रमज़ान में होंगे, मैं और आप आइंदा साल ये इस मस्जिद में होंगे, ये चुना ऐसे यकीन, ये यकीन नहीं है। इसलिए आज खुशी का मौका है जिन्होंने रमज़ान मुबारक में, एक तो खुशी का है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। आखिर मुहासबे ये थे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिब्राइल अमीन मिंबर पर, आप प्यारे आका मिंबर पर चढ़े, जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ की, 3 बद्दुआएं, आत्मशाह बद्दुआ से थे कि तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिस पर पूरे रमज़ान मुबारक का महीना गुजर जाए फिर भी वह अपने गुनाहों की मग़फ़िरत। एक डरने का भी मौका है कि कहीं हम उनमें से तो नहीं है कि रमज़ान मुबारक जैसा इतना अजीम शान मौका, सहरी में भी मग़फ़िरत, इफ्तारी में भी मग़फ़िरत, हर एतबार से भी मग़फ़िरत का एक एक बहाना, फिर भी अगर कोई महरूम उससे रहा तो उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? मुहासबा है। इसलिए शुक्र है अल्लाह का, आज जिन्होंने तरावी सुनी, कुरान सुना और कुरान पाक की अज़मत और दिन को भूखे रखे, जिनको उनके सीने में धूप, बीच में धूपें निकली, सख्त धूपें, और ऐसा हाल हुआ कि अक्सर लोगों का पानी सूख गया
और उनकी कमजोरियां देखने को मिली, हर एक को एहसास हुआ। उनके सीने में आग लगती थी, हम चलते थे इसे हमें पता है, जितनी आग उनके सीने में गर्मी से लगती थी उससे ज्यादा आग अल्लाह उनके गुनाहों को लगाकर खत्म कर देते थे। इसलिए उतमन की शायद फरिश्ते। और आज कौन जरा इस पूछो, इस नापाक अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, जलील नापाक कतरे से जो कपड़े में लग जाता था, वो नापाक और उसको धोया जाता था जिस्म को, नापाक कतरे से बनाए हुए इस इंसान के लिए अल्लाह ने आज जब घर से निकलता है वो नूरानी मखलूक, वो मासूम फरिश्ते, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। आज कतार कतार इसके मेहमान चुना इवन का जलसो आसन प्रोग्राम जो आसन, हम एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से लगाकर उसके इस्तिकबाल के लिए खड़े होते थे। कोई बड़ा आलिम बुजुर्ग आता था, आज लाइनों से फरिश्ते गलचन मंजन आख लाइन से योड़, आख लाइन से योड़। और मेरे बंदे, इन्होंने भूख को बर्दाश्त किया, इन्होंने प्यास को बर्दाश्त किया, थकन मजदूर करे, बिजनेस करे, काम में लगे, रात को इनके जी चाहता था कि हम सो जाए, लेकिन मेरे कुरान को सुनने के लिए खड़े होते थे, अपनी सख्त सारी तकलीफ बर्दाश्त करते। मेरे फरिश्तों आज जा रहे हैं इनाम लेने के लिए, पूरे महीने के इनाम लेने के लिए आज ईदगाह में जा रहे हैं। ये तुम कतार दर कतार मेरे इन बंदों के लिए इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाओ और इनसे सलाम और मुसाफा करो। और जब इस मस्जिद में ईदगाह में पहुंचकर फिर ये नमाज होती है, अल्लाह ऐलान करता है, मेरे फरिश्तों गवाह रहो, मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलाल की कसम, मेरी बुलंदी शान की कसम, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, आज ऐसे बख्शे बख्शाए या अपने घरों को लौट रहे हैं जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुए। बना वना चुकने क्या थी, वही छल में थी। और कुछ लोगों के लिए यह ईद का दिन वईद है, कुछ लोगों के लिए आज खुशी का दिन वईद का दिन है। ईद शनत बर खातर तमन की वईद, हाँ, यम बावजूद ताकत और सेहत के, बावजूद तंदुरुस्ती, बावजूद हिम्मत और जवानी के अल्लाह को रमजान मुबारक में नाराज किया, रोजे नहीं रखे, तरावी नहीं पड़ी, कब आया कब गया कुछ पता नहीं है, अल्लाह की रहमतें बरस रही समंदर की तरह, और फिर भी अल्लाह के गुस्से को दावत दे रहे हैं। आज जाहिर में वो नए कपड़े पहने होंगे, जाहिर में गुस्ल किया होगा, जाहिर में इत्र लगाई होगी, जाहिर में सब कुछ किया होगा, लेकिन आज के इस मुबारक दिन में भी जहां फरिश्ते इस्तिकबाल के लिए है उनसे कोई मुसाफा नहीं है। आज अल्लाह की रहमत बरस रही है, आज अल्लाह की रहमत जोश में है, लेकिन आज वो इस मजमे से भी, इस खुशी के मौके से भी आज वो ऐसे जा रहे हैं यहाँ कि वापस कि अल्लाह के गजब के साथ जा रहे हैं, अल्लाह की नाराजगी के साथ जा रहे हैं, अल्लाह के गुस्से के साथ जा रहे हैं। जहां इतनी रहमत तकसीम हो रही है उनके लिए वईद है, आज उनके लिए कोई खुशी नहीं। अगर अल्लाह चाहता उनकी जान को छीन लेता। मेरे जवानों, जाओ अस्पतालों को दौरा करो, हमसे ज्यादा ताकतवर और घमंड वाले, मालो और दौलत और सलाहियतों वाले वो तरस रहे हैं और तड़प रहे हैं, और सिवाय अल्लाह के उनकी फरियाद को कोई सुनने वाला नहीं है। वो चाहते 2-2 महीने रोजा रखे, वो चाहते 3-3 महीने रोजा रखे, लेकिन अब मौका उनके हाथ से गया है। अपनी जवानी की कदर कर लो, अपनी जवानी की कदर कर लो। खास तौर पर मैं जवानों से गुजारिश करता हूं कि ये जो मनशियात की लत लगी है, ये जो चर्स और भंग की लत लगी है, ये जो तरह तरह के मसाइब लगे हैं, ये ईमान का, जान का ये सौदा मत करो। अपनी ईमान और जान को इसके साथ जाय मत करो। फैशन परस्ती से बाज आ जाओ, मोबाइल में तरह तरह की फहाशी से बाज आ जाओ, कहीं अल्लाह का गजब नाजिल हो जाए। हालात चारों तरफ से मंडरा रहे हैं और चारों तरफ से जो है किस किस्म के हालात है, और मेरा जवान जो है इन तरह तरह के खराबी में मुब्तला है। इसलिए अल्लाह ने मुझे और आपको मौका दिया। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। इसलिए आज खुशी का दिन है, आज खुशी का दिन है, खुशी से मनाना शायर इस्लाम में से है। और ईद की मुबारकबाद देना ये सहाबा का तरीका है। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहते। ऐसी वना काशिफ है ईद मुबारक, मैं सुना तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना वमिन का या वमिन कुम, कि अल्लाह ताला करीम कबूल, अल्लाह कबूल फरमाए हमारे और आपकी इबादतों को, रोज़ों को। मुस्ताहब है, क्या है? मुस्ताहब। और इस खुशी के मौके पर इसराफ से बचना है। गमी हो, खुशी हो, हम हदूद के अंदर है, हम पाबंद हैं शरीयत के। ऐसा लिबास
फाखिराना लिबास, मुतकब्बिराना लिबास ऐसा न पहना जाए। ऐसा लिबास जो शरीयत में हराम है उसको न पहना जाए, खुशी का दिन न खरीदा जाए। हाँ, इस किस्म की जश्न के तौर पर जो गैरों का तरीका है वो न किया जाए। इस खुशी को खुशी के अंदर रहने दिया जाए, इबादत के अंदर रहने दिया जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे और आपके रोज़ू को कबूल फरमाए, इबादत को कबूल फरमाए। एक बात, ये सब चीज़ें हैं अल्लाह ने मुझे और आपको मौका दिया है। देखो आज हम अल्लाह के दरबार में हैं, पेश हैं यहाँ पर। हाँ, दबन रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, लिस्साइम फरहतान इंद इफ्तारी ही इंद लिकाई रब्बी। आख खुशी आस ऐसे इफ्तार करन करन आख ओस वनन अगर बुजुर्ग जमन आप मुझे क्यों नहीं पूछते हैं मैं ये रोज़ा क्यों रखता हूँ, बतावा या न थावा, लेकिन मैं बावजूद इतना मुलाजिम है, मेरे पास हर तरह की वैरायटी होती है, खाने पीने के इंतजाम होते हैं, लेकिन मैं रखता इसलिए हूँ कि इफ्तार के वक़्त जो मुझे उन छोटे जो मुझे रोटी में जो लज्जत है वो पूरे साल की इन वैरायटी में मुझे नहीं मिलती है, इसलिए मैं उससे इसलिए भी रोज़ा रखता हूँ। इफ्तार ही, और एक इफ्तार है ये आज ईद उल फितर, कि आज इंदा इफ्तार ही, आज को रस इफ्तार, आज हमने खाना खाया, अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह मेज़बान है, आज खुशी का दिन है। इंदा इफ्तार ही, खुशी का क्या है आज कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि सबके गुनाहों के मग़फ़िरत, सबके गुनाह माफ़, सब बख्शे बख्शाए अपने घरों को, और सबको अल्लाह ने ज़ाहिरी बातनी खुशी अता की है। व इंदा लिक़ाई रब्बिही, और क़यामत का मंजर कायम होगा जहाँ अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे, नफ्स और नफ्सी का आलम होगा, हौलनाकी का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सय्यदुल अंबिया वल अव्वलीन वल आखिरीन तक, और क़यामत की सुबह तक सारे इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर होगा। सब होंगे वहाँ, कोई किसी को नहीं पूछेगा, बेटा बाप का नहीं, माँ बहन, माँ बेटी की नहीं, बेटी माँ की नहीं, हर एक नफ्स और नफ्सी का आलम में होगा। और सूरज सवा नेज़े पर होगा, इतनी गर्मी होगी, पसीने में सब डूबे हुए होंगे, लेकिन इन रोज़ेदारों को जिनने दुनिया में गर्मी बर्दाश्त की है, भूख को बर्दाश्त किया है, आज अल्लाह ताला और अपने अर्श के नीचे एक दस्तरखान लगाकर इनकी मेहमानी ऐसा होगा, यह होगा। फिर दूसरी तरफ से कुरान पाक आएगा, जा शफीअन, सिफारिश करते हुए, या अल्लाह मैंने इनको सोने नहीं दिया, रमज़ान मुबारक मैंने इनको सोने नहीं दिया, ये थकावट के बावजूद इन्होंने मुझे क्या किया, अपने गले से लगाया है। मैं कुरान पाक, रोज़ा भी होगा, कुरान पाक भी होगा, मैं सिफारिश करता हूँ कि इनको जन्नत में दाखिल करो। इसलिए आज हम पाक हो जाएंगे इंशाअल्लाह, 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 इसलिए पाक हो साहब। लेकिन मेरी एक अर्ज़ है कि वंश न पन्निस पानस आज दुन धाप लगना, आज सफ़ेद कपड़े हो जाएंगे हम, और सफ़ेद कपड़े पर जो दाग है वो दूरी से नज़र आता है। इसलिए धब्बा वंश, अब धब्बा लगने नहीं देना है। अब गुनाहों से पाक और साफ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। बस एक बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। तो इसलिए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जो दिन इंसान बग़ैर गुनाह के गुजारता है वो उसके लिए ईद का दिन होता है, उसके लिए सूचित मिस ईद आसन। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, उनका भी यही फरमान है कि बग़ैर गुनाह के जो दिन गुजरा वह ईद का दिन है, और ईमान के साथ जब इंसान दुनिया से रुखसत होगा वो इसके लिए ईद का दिन है, वो इसके लिए। और जब वो क़यामत के हौलनाकियों में पुल सिरात से आफियत के साथ पार होगा वो भी उसके लिए ईद का दिन है, वो भी उसके लिए। और जब ये इंसान जन्नत में दाखिल होगा वह भी उसके लिए ईद के दिन है। और जब ये इंसान ईमान वाला जन्नत में पहुंचकर मैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करेगा, इंशाअल्लाह हम करेंगे। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, बहुत सारे चेहरे उस रोज़ तरोताज़ा और खुश होंगे, जिनके आज ख्वाहिश रोज़ दर थे, जिन्हें मेहनत की है, ऐसे ज़्यादा खुश होंगे, अपने परवरदिगार का दीदार कर रहे होंगे। और फरमाया जब अल्लाह का दीदार होगा वह दिन भी हमारे लिए और आपके लिए इंशाअल्लाह ईद का दिन होगा। अल्लाह तबारक ताला हमें ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो है हमें अपना दीदार नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमाए, और हमारे पूरी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक और साफ़ रखे, और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, ईमान वालों की हिफाजत फरमाए, सलामती अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।